आदाब नाजरीन, खित्ते जनाब की खबरों पर मुश्तमिल खबरनामा लेकर आपका मेज़बान इश्ताक अहमद देव हाजिर। पेश है अहम खबरों की सुर्खियां। फॉरेस्ट रेंज सिराज में मुबैना जंगल समग्रों की लापरवाही से एक बच्ची की मौत, अवाम ने किया सख्त कार्रवाई का मुतालबा। गुन्ना जोन में कम्युनिटी बेस्ड क्लासों की शुरुआत, महकमा तालीम ने किया तदरीसी अमले को खराज तहसीन पेश। डोडा में आर्जी मुलाजमीन का इजलास, इन मुलाजमीन ने किया मुस्तकिल करने का मुतालबा। और नावल कोरोना वायरस के लिए जारी रहनुमा खतूत की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया की कार्रवाई, अवाम का मोहतात रद्द अमल। और अब पेश है खबरों की तफसील। मंगलवार 11 बजे सुबह फॉरेस्ट रेंज सराज के कंपार्टमेंट 70 कुमेत बदल में उस वक्त सनसनी फैल गई जब मुबैना जंगल स्मगलरों की तरफ से गैर कानूनी तौर काटे जा रहे सरसब्ज कायल दरख्त गिरने से एक लड़की की मौत वाक़ा हुई। तफसील के मुताबिक जंगल स्मगलरों ने जब कायल को काट कर गिराया तो यह कायल वहां से गुजर रही एक लड़की पर गिर गई, जिससे उसकी मौका पर ही मौत हुई। महलूक लड़की की पहचान आफिया बानो, दुख्तर शमीम अहमद परिहार, सागना कुमेत, जिला रामबन के तौर हुई है। लड़की की मौत की खबर फैलते ही इलाका में कोहराम मच गया और लोगों ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। दिन को 11 बजे मुबादला में पंचायत कुमेत में एक पेड़ गिराया 2-3 लोगों ने, और उस पेड़ के गिरने की वजह से नीचे आया। वो नीचे गांव था, घर थे, और काफ़ी सारे माल भी वहाँ पर मरा है। और एक बच्ची थी जो घर के बिल्कुल पास नहीं थी, पाइप के पास, ऊपर से पत्थर आया और उसको बच गया और लड़की मर गई। पेड़ तो गिराने के लिए हम डीएफओ को जिम्मेदार समझेंगे, जिसकी गार्ड की या डीएफओ की वजह से वहाँ पेड़ लोग गिराते हैं, वरना वहाँ सामने 200 घर नीचे हैं और ऊपर जाके टॉप पे कोई बंदा पेड़ गिरा रहा है तो कम से कम डिपार्टमेंट की भी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और डीएफओ साहब को भी इसमें देखना चाहिए। 11 बजे के आसपास वो दिन रियाल का दखत काटा, दखत के साथ पत्थर निकले, पूरी पड़ी टूटी, वो नीचे ज़मीन पर आई घर के पास, तो घर के पास ये बच्ची थी, वहाँ उसको पत्थर पड़ा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर खड़ी जिला रामबन में मुबैना तौर तिब्बी अमले की लापरवाही से एक जच्चा खातून की मौत पर लोगों में काफी गमो गुस्सा पाया जाता है। लोगों का इल्जाम है कि महलूक जच्चा खातून ने एक बच्चे को जन्म दिया, ताहम बाद में उसको जरूरी तिब्बी इमदाद न मिलने के बाइस ज्यादा खून बह जाने से खातून की मौत हुई है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की हिदायत पर जिला डोडा के तालीमी जोन गुन्ना में भी कम्युनिटी बेस्ड क्लासेस का एहतमाम किया है। आज चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा ख्वाजा तारिक हुसैन व जोनल एजुकेशन ऑफिसर तालीमी जोन गुन्ना मोहम्मद शफी रेशू ने कम्युनिटी बेस्ड क्लासेस शुरू करने पर जोन के उसातिज़ा को खराज तहसीन पेश किया है। पेश है हमारे नुमाइंदे नवाज अहमद भट्ट की ये रिपोर्ट। आज जम्मू कश्मीर नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट जिला डोडा का खुसूसी इजलास फ्रंट रहनुमा बरकत अली की क़यादत में डोडा में मुनक्किद हुआ। इजलास में हुकूमत से मुतालबा किया गया कि जुमला आर्जी मुलाजमीन को बिलोमुम और महकमा जंगलात में कैंपा और बगलिहार में कैट के तहत तैनात आर्जी मुलाजमीन को जल्द से जल्द मुस्तकिल किया जाए। उन्होंने आर्जी मुलाजमीन को डराने धमकाने वाले सरकारी ऑफिसरान को भी आड़े हाथों लिया। फ्रंट सदर ने कहा कि अगर जल्द से जल्द उनका मुतालबा पूरा न हुआ तो एहजाज के लिए सड़कों का रुख करेंगे, जिसके बाद के हालात की तमाम जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुबारकबाद करता हूं कि जो हमारे गरीबों की बात ऊपर तक पहुंचाते हैं। दूसरी बात हमारी यह है कि हमें बहुत दुख हुआ है, गलवान घाटी में जो हमारे सेना जवान शहीद हुए हैं उनको मैं सलाम करता हूं। उसके बाद हमारी जो डिमांड है सर, हमारे फॉरेस्ट कैंपा के जो डिलीविजर हैं वो ऑनलाइन नहीं हुए हैं अभी, न उनकी 7-8 महीने से सैलरी निकली है।
और बगलिया प्रोजेक्ट कैड के जो हमारे डिलीविजर हैं उनकी सैलरी भी नहीं निकली है और उनको ऑनलाइन भी नहीं किया है। हम चाहते हैं गवर्नर इंतज़ामिया से कि इनको ऑनलाइन किया जाएगा और इनकी सैलरी दस्ती से दस्ती वागुजार होनी चाहिए। तीसरा नंबर यह है कि हमारे जो डिलीविजर पीएचई में या किसी डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है कि 60 साल के बाद इनको रिटायर किया जाए, लेकिन परमानेंट मुलाजिम जो है उसको ग्रेजुएटी मिलती है, उसको पेंशन मिलती है, लेकिन हमारे डिलीविजर जैसे आए हैं घर से वैसे निकलते हैं, इनको कोई लाइबिलिटी नहीं है, उनको कोई लाइबिलिटी नहीं मिलती है, उनको कोई पेंशन नहीं मिलती है। तो हमारी गुजारिश है ये कि उनको कम से कम 5-6 लाख कम से कम मिलना चाहिए कि ताकि वो घर के लायक हो जाएंगे। ये डिमांड है हमारी। तीसरी डिमांड हमारी है कि SRO 64 के तहत इनको रेगुलर किया जाए ताकि इनको भी कुछ बेनिफिट मिलेगी। हमारे डिलीविजर बेबस हुए हैं, हिम्मत का दामन हाथ से छोड़ दिया है। बहुत अरसे से ये हर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, 30-30 साल हो गए, 20-20 साल हो गए, लेकिन इनका कुछ बेनिफिट नहीं है। तो हमारी यही गुजारिश है कि इनको सैलरी कम से कम जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए, SRO 64 के तहत ये रेगुलर होने चाहिए। तो डिलीविजर का कहना कि हम सड़कों में उतरेंगे, अब तो हम बेबस हुए हैं, हिम्मत का दामन हाथ से छोड़ दिया है। अगर हमें मारेंगे भी, हमें गाड़ियां भी चढ़ाएंगे, लेकिन हम सड़कों में उतरेंगे अपने हक के लिए और अपने मांगों के लिए हम सड़कों में उतरेंगे। कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन के बाद अनलॉक के लिए मुकर्ररशुदा ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में आज पुलिस इंतजामिया डोडा में सैकड़ों लोगों को मास्क न पहनने और दुकानदारों को SOP पर अमल दरामद न करने के लिए जुर्म में जुर्माना वसूल किया है। पुलिस इंतजामिया ने एक बार फिर लोगों से कोविड-19 की वबाई बीमारी से बचने के लिए हुकूमत की तरफ से मुकर्ररशुदा ज़ाब्ता इखलाक व रहनुमा खतूत पर अमल आवरी की तलकीन की। मुख्तलिफ लोगों ने पुलिस इक़दामात पर हिमायत के बावजूद कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जी चालान किया, मैं यहाँ पे खड़ा था, मास्क मेरे हाथ में था, ये पहना हुआ नहीं था, लेकिन यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं और दिखा भी सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ नहीं है। कहीं कुछ लोग होंगे जिन्होंने मास्क पहना हुआ है, या मान लो कि जिस ऑफिसर ने मेरा चालान काटा उसके साथ एक बॉडीगार्ड था, उसको भी मास्क पहना हुआ नहीं था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा रूल रखना है तो हर किसी को फॉलो करना चाहिए। किसी एक बंदे के लिए, किसी एक गरीब आवाम के लिए ये ठीक नहीं रहेगा। ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन हर किसी के लिए होना चाहिए, किसी एक या दो बंदे के लिए नहीं। अभी सिटी में आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, इसमें लाइए आप लोगों को, किसी को ये देखें सर, यहाँ से आ रहे हैं 2 बंदे, एक को मास्क लगा है, एक को नहीं है। यहाँ से 2-4 बंदे आ रहे हैं, उनमें से किसी को लगा हुआ नहीं है। जितने भी दुकानदार हैं, जो भी है यहाँ पे, किसी को मास्क लगा होगा, हर किसी को नहीं पहना। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पवन परिहार ने आज एक किश्तवाड़ में खुसूसी इजलास के दौरान डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी DLTFC इजलास में प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत 19 मामलात को मंजूरी दी। इजलास में दीगर ऑफिसरान भी मौजूद थे और कुल मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ के लिए 23 मामलात का जायजा लिया, जिसमें 19 को हतमी मंजूरी दी गई। 2 यौम कबल इलाका गुंदो के बरती इलाका से ताल्लुक रखने वाले एक नए शादीशुदा जोड़े को गुंदो में करंतना मरकज में करंटाइन किया गया है। तफसीलात के मुताबिक दुल्हन का ताल्लुक जिला रामबन के रामसू इलाके से बताया जाता है, जो कि रेड जोन की तारीफ में आता है, और इस शादी में बतौर मेहमान शामिल होने वाले एक शख्स की नावल कोरोना वायरस जांच मुस्बत आई थी, जिसके बाद इस जोड़े और इनके साथ 4 बारातियों को करंतना मरकज में 15 यौम के लिए रखा गया है। जो वहाँ से वापस आए थे ना रामबन से, वो रातों रात वापस भेज दिए। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये रामसू पुलिस स्टेशन जहाँ है, रामसू से सर बगनी जो बानीहाल में रेड जोन है। तो मसला यह है कि वो 17 किलोमीटर दूर है बानीहाल, इस वजह से उन्होंने जब सबने कहा कि तभी ये रेड जोन है, मगर वहाँ से
मैम आप हमें बताएं कि आज यहाँ जो सैम्पलिंग हो रही है तो अभी तक टोटल सैम्पलिंग कितनी हो चुकी है? अभी तक यार 2700 सैम्पलिंग हो चुकी है गुंदो ब्लॉक में। तो आज कितनी सैम्पलिंग हुई? आज 50 से अबव 52 तो अभी तक हुई है सैम्पलिंग। अभी हम कंटिन्यू सैम्पलिंग ही कर रहे हैं। तो आज हमने यहाँ पे देखा कि एक विवाहित जोड़े को भी यहाँ पे देखा हमने सैम्पलिंग के लिए लाया गया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि उन्हें यहाँ पर सैम्पलिंग के लिए लाया गया और किस वजह से लाया गया? एक्चुअली लोग ना अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत छुपाने लगे हैं। तो वो एक बंदा जो पॉजिटिव आया है वो इस शादी में चला गया था और दूल्हा दुल्हन से मिला है, यानी कि ये प्राइमरी कांटेक्ट है। इस वजह से दूल्हा दुल्हन को सफ़र करना पड़ा, उनको यहाँ पे आना पड़ा, उनकी टेस्टिंग के लिए हमने बुलाया और वो एडमिनिस्ट्रेशन क्वारंटीन है इस टाइम। तो दूल्हा दुल्हन जो है उन्हें पूरी फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी जा रही हैं क्या? रहने की, खाने पीने की? उनकी फैसिलिटी तो उनको भी दी जा रही है और इस टाइम हमारे पास 76 एडमिनिस्ट्रेशन क्वारंटीन लोग हैं। लेकिन मैं लोगों से अपील करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाएं, ताकि जब आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे हैं तो बहुत से लोगों को सफ़र करना पड़ता है और एक वो चेन बन जाती है और हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो पिछले दिनों यहाँ पर एक जो केस आया जिसके बारे में आप बता रहे हैं, तो क्या केवल ये 2 ही शख्स थे क्या और भी लोग उनके संपर्क में आए? उनके संपर्क में कम से कम 7-8 लोग आ चुके हैं। तो उनकी फैमिली है और उनके नेबर्स हैं जिनको हमने एडमिनिस्ट्रेशन क्वारंटीन किया है और उनकी सैम्पलिंग हम ले चुके हैं। क्या बाकी लोगों को भी इसमें ट्रेस किया जा रहा है? जी जी बिल्कुल ट्रेस किया जा रहा है। तो आगे क्या मैसेज रहेगा आप? आगे यही मैसेज रहेगा, तो प्लीज़ लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाएं, ताकि लोग अपने ट्रैवल हिस्ट्री जब बता देंगे उनकी टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से होगी, 2 दिन में उनका रिजल्ट आएगा और वो आराम से अपने घर जा सकते हैं। अगर लोग ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे हैं और किसी वजह से लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, रेड जोन से आ रहे हैं, तो वो अपने साथ कम से कम 50-60 लोगों को ले रहे हैं, तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम हो रही है और उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। गवर्नमेंट हाई स्कूल उद्यानपुर में ज़ेरी तालीम तलबा के वालिदैन ने स्कूल हाजा के सदर मुदर्रिस फिरदौस हुसैन राथिर का इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूल बंद होने के बावजूद स्कूल के तलबा को खुसूसी तालीम के लिए हर तरह की इमदाद मैसर की। लोगों का कहना है कि मज़कूरा सदर मुदर्रिस ने स्कूली बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए ज़रूरी सामान और खुसूसी तदरीसी सहूलियात भी फराहम की। समाज के मुख्तलिफ तबकों ने फिरदौस हुसैन राथिर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि उन्होंने दूसरे उसातिज़ा के लिए एक मिसाल कायम की है, जबकि स्कूल हाजा में ज़ेर तालीम तलबा भी इस इक़दाम से काफ़ी खुश नज़र आए और उनमें खुशी की लहर पाई जाती थी। मई से हमारी कम्युनिटी क्लासेस लगी थी और हेडमास्टर साहब डोडा से आते थे। जब कंप्लीट लॉकडाउन था ये हमें घर पहुंचा के नोट्स देते थे और जब कॉपी पेंसिल की ज़रूरत होती थी तो ये देते थे। वी द ह्यूमन नामी गैर सरकारी इदारे ने डोडा जिला के इलाका मालहोरी में गरीब कुंबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों में 50 हाइजेनिक किट्स और 200 पौधे तकसीम किए हैं। मज़कूरा इदारे ने कोविड-19 महामारी के दौरान इस बीमारी से महफूज रहने के लिए ये सामान तकसीम किया है। इस मौके पर अंजुमन के अहदेदारों ने लोगों को खुसूसी जानकारी दी। वाज़ेह रहे कि इस अंजुमन ने न सिर्फ जिला डोडा बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में इससे कबल भी कोरोना महामारी से बचने के लिए मुख्तलिफ सामान लोगों में मुफ्त तकसीम किया था। गरचा इंसानी समाज तरक्की के नए मनाजिल तय कर रहा है और आज का जदीद कल का कदीम बन जाता है, मगर वादी चिनाब में अनाज से आटा हासिल करने के लिए आज भी मुख्तलिफ इलाकों में कदीम तर्ज के पानी पर चलने वाली आटा चक्की ग्राट का चलन मौजूद है। पेश है हमारे न्यूज़ डेस्क के नुमाइंदों की ये खुसूसी रिपोर्ट। तरतीब व पेशकश मोहम्मद असगर। ज़माना एक कदीम से ही गरचे बनी नू इंसान ने हर दौर में तरक्की की नई मनाजिल तय करके इंसानियत को हर गुजरने वाले दिन के साथ मुश्किलात में कमी लाई है, तो इंसान के लिए आसाइशों का सामान भी पैदा हुआ और हर दौर में जदीदियत और इर्तका का अमल जारी रहा। मगर दुनिया में हर हमेशा जदीद रवायत के साथ कदीम रवायत और तर्ज ज़िंदगी भी जारी रहता है। माजी करीब में जब बरकी रूह से चलने वाली आटा चक्की मशीनों का बहुत कम इस्तेमाल होता था, तब गुंदम, मक्की, जौ जैसी फसलों से आटा हासिल करने के लिए पानी पर चलने वाली चक्की ग्राट का ही तर्ज आम था। अब जबकि हर गुजरने वाले दिन के साथ जम्मू कश्मीर के पहाड़ी खिता
वादी चनाब में भी दूर दराज इलाकों में बरकी रूह से चलने वाली आटा चक्कियों का रिवाज आम हुआ है, तहम वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी कदीम तर्ज की आटा चक्की घराटों की कलील ही सही मगर अच्छी तादाद मौजूद है। इन्हीं घराटों में ज़िला रमन के महूलोन कोट इलाका में मौजूद एक घराट आज के दौर में खसूसी अहमियत का हामिल बना हुआ है। वहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि इस घराट से दीगर घराटों के मुकाबले में पीसे जाने वाला अनाज से हासिल शुदा आटा लजीज और मज़ेदार होता है। यही वजह है कि इस घराट पर सार्फिन की भारी भीड़ मौजूद रहती है, ताहम ये घराट एक दिन में महज 2 क्विंटल अनाज ही पिसता है। इस वक्त डोडा खिता में तकरीबन हर गांव में पानी पर चलने वाले घराट मौजूद हैं और समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आज भी सिर्फ इन्हीं मकामी घराटों से हासिल शुदा आटा ही इस्तेमाल करते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक इन मकामी घराटों से हासिल होने वाला आटा इंसानी सेहत मैदे के लिए काफ़ी मुफीद है और आटा कब्ज़ गैस जैसी बीमारियों से न सिर्फ निजात दिलाता है बल्कि इंसानी जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़अत में भी इजाफा करता है। अब देखने वाली बात यह है कि सदियों पुराना आटा पिसने का यह तर्ज अमल कब तक जारी रहेगा। न्यूज़ डेस्क चनाब टीवी डोडा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शौकत इरशाद आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। नाजरीन, आज आपके लिए मैं एक अच्छी सी चीज़ दिखाना चाहूँगा। इस समय मैं जहाँ खड़ा हूँ ये महू का जो ऊपरी इलाका है, हमारा एक यहाँ खूबसूरत सा स्टेडियम है त्राजीबलन के नाम से जो मशहूर है, उसके थोड़ा बहुत नीचे बिल्कुल वहाँ से 5 मिनट लगते हैं एक हमारी छोटी सी बस्ती है जिस बस्ती का नाम नूनकूट है। उसी नूनकूट के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। नाजरीन, मैं आपके लिए आज जो आपको मैं स्पेशल चीज़ दिखाना चाहूँगा, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है, इसको हम चक्की बोलते हैं, कश्मीरी में इसको घरट बोलते हैं और अंग्रेज़ी में जो है इसका नाम वाटर मिल है। नाजरीन, आज मैं आपको इसके बारे में बहुत सी जानकारी, बहुत सी इन्फॉर्मेशन दूंगा, मगर इससे पहले मैं आपको चंद बातें ज़रूर बताना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा महू का इलाका जो है बहुत खूबसूरत है। यहाँ बहुत सी ऐसी जगह है जो देखने के लायक है, मगर हुकूमतों की नज़रों से ओझल है। इसी जगहों को, इन्हीं खूबसूरतों को मज़ीद बढ़ाने के लिए इन चक्कियों का काम जो है वो निहायत ही ज़रूरी है। इस इलाके में कम से कम 10 से 15 चक्कियाँ जो है अभी भी मौजूद है, जो कम से कम पिछले 100 साल से अभी तक इस इलाके में मौजूद है। नाजरीन, मैं आपको अभी चक्की के अंदर ले जाऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके जो पार्ट्स हैं उनका क्या काम है और उनके क्या फंक्शंस है। तो मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि नाजरीन, हम अभी अंदर जाएंगे, हम आपको दिखाएंगे अंदर जो है इसके फंक्शन क्या है, इसके पार्ट्स क्या है। सबसे पहले जो है नाजरीन, हम यहाँ से मक्की उठाएंगे। वो मक्की जो है हम इसमें डालेंगे। जो ही हम इसमें मक्की डालेंगे तो ये मक्की जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ से मक्की जो है मक्की आती है नीचे, और ये आप टायर देख रहे हैं, ये पत्थर का बना होता है जिसका कम से कम 1-2 क्विंटल वजन होगा। ये इसके नीचे मक्की आती है, उसके बाद ये घूमता है, तो घूमने के बाद जो है मक्की जो है पिसती है, और आप देख सकते हैं मक्की पिसने के बाद जो है ये सीधे आटा बनता है और यहाँ पे जो है स्टोर होता है आटा। स्टोर होने के बाद जो है जो यहाँ पे इसका मालिक होता है वो इसको यहाँ से उठा के जो है वो किसी टीन में रखता है। तो हम अभी आपको इसके बैक साइड पे ले चलेंगे जहाँ हम आपको दिखाएंगे कि ये पानी कहाँ से आता है और कैसे आके इसके पहिए घूमते हैं। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बताना चाहूँगा वो आपको दिखाए यहाँ पे कितनी मेहनत की गई है। पहले यहाँ पत्थरों के द्वारा एक नाला बनाया गया है, इसकी हाइट बनाई गई है। उसके बाद इसको छोटा सा आप डैम समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं पानी कितने ज़ोर से आता है। नीचे जो है इसके पहिए बने होते हैं, पंखों जैसे वो बने होते हैं, वो जो है वो घूमता है, और जो ही वो पंखे जो है घूमते हैं, उसी घूमने की वजह से है जो अंदर आपने वो बड़ा सा पत्थर देखा, वो पत्थर घूमता है, जिसकी वजह से उसके नीचे जो मक्की होती है वो पिसना शुरू हो जाती है, और पिसने के बाद जो है वो आटा बन। तो नाजरीन, ये आपने देखा किस तरह जो है ये चक्की जो है काम करती है आटा तैयार करने में। हमने आपको पूरा इसका अंदर बाहर जितना भी इसका व्यू है वो आपको दिखाया। तो इतनी न जाने कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं जो हमारे इलाके महू में मौजूद है। तो हम इंशाल्लाह बारी बारी
तमाम लोगों के सामने वो चीज़ें रखेंगे। अभी मज़ीद मेरी आपसे यही इल्तिजा है, यही गुजारिश है, आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को मज़ीद फैलाएं और आप लोग आए, महू मंगत में आए, आप देखिए यहाँ की खूबसूरती को, देखिए आप यहाँ की खूबसूरती को परखिए, आप बाकी जगहों में जाना जो है वो भूल जाएंगे। इसके बाद हम जो है यहाँ के जो इसके हेड है उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे, तो उससे भी हम मज़ीद इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अपना नाम बताए जनाब आप? तुम क्या कारण ये ग्राटिश की खासियत वन तो मजीद लुकन मकई भीड़ गसान वारा पे तो 15 किलो मकई नेरान घंटो 2 घंटे में नेर तौर तमें ओट मुदुर वन लोग चाहे ओट हसा थो दोल पम ज्यादा अगर जोड़ थो तक वन ओट सो बन कहें, इसलिए तमें दुकान पे कुल का तक 300 रुपये गुश, इसलिए ये 3 रुपये किलो। तुम पोर्मुत वोर्मुत कहीं स्कूल? हाँ 10th पास पढ़ान तो वह ग्रेडस पे बस पढ़ान ये मैंने दादो हाजिर कर्मुत तो वह तुम गुजरे प्योर वहाँ बह पाने तो यमुक इस्तेमाल पाने कर यह ग्रटो वारा मशहूर ये तो चलान ब्रो कर कोशिश कि ब्रो पकन 5-6 वन तो यह आज दुकान पे ओट ज्यादा द्रोग मिलान, इसलिए पकना ब्रो तो कर ब्रो तरक्की। इसके साथ ही आज का ये खुशी खबरनामा यही इख्ताम होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह जिंदगानी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।